मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपए ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम कैल्किनेशन, रोस्टिंग और लीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीन प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यही ये तीन केमिकल प्रोसेस हैं। फिजिकल प्रोसेस जो था, फिजिकल मेथड जो था, उसको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो सेशन में डील कर दिया था। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप कहीं भी वीडियो पे क्लिक करोगे, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि रेगुलर वीडियोस का अपलोड आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला केमिकल प्रोसेस जो है लीचिंग है। कौन सा है छोटू? लीचिंग। ये लीचिंग क्या होता है इसके बारे में हम, जिसको हिंदी में निक्षालन कहा जाता है। निक्षालन, ठीक है। निक्षालन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है, कैसे है। तो निक्षालन के बारे में ये कहा जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में वर्तमान अशुद्धि और अयस्क के कण दोनों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, अर्थात दोनों के रंग रूप अलग अलग हो, दोनों का रिएक्शन करने का दर अलग अलग हो, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? निक्षालन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, जब अयस्क के कण तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे भिन्न भिन्न, इसको करेंगे कैसे? तो सिंपली क्या करते हैं, आपके पास जो अयस्क होते हैं उस अयस्क को आप किसी सॉल्वेंट में, विलायक में मिलाकर के घोल देते हो। और जब उसको घोलते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर जो होते हैं अशुद्धि के कण आ जाते हैं, जो हमें बाहर निकाल लेते हैं आसानी से। और जो अयस्क के कण होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको आसानी से छान करके और उसको सुखा लिया जाता है, जो हमें सांद्रित अयस्क के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप लिख लोगे, यहाँ तक सेम लिखोगे और उसके बाद लिखोगे कि इस विधि के अनुसार अयस्कों को विलायक में, किसी विलायक में घोल दिया जाता है, जिससे अयस्क की अशुद्धियां जो होती हैं ऊपर आ जाती हैं तथा अयस्क के कण जो होते हैं उसे अशुद्धता के रूप में, मतलब सांद्रित अयस्क के रूप में अलग हो जाते हैं। तो ये निक्षालन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कैल्किनेशन के बारे में, जिसको निस्तापन कहा जाता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि निस्तापन तथा जारण, जिसको निस्तापन तथा भर्जन भी कहा जाता है, में अंतर स्पष्ट करें। तो आप हेडिंग डालोगे दूसरा केमिकल प्रोसेस जो है वह है आपका निस्तापन। निस्तापन जिसको अंग्रेजी में कैल्किनेशन कहा जाता है। कैल्किनेशन या कैल्सिनेशन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन चीज है कि कैल्किनेशन क्या होता है। तो सबसे पहला बात आप ये सुनो कि चूंकि यह केमिकल प्रोसेस है तो इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे। यहाँ पे देखिए दो चीज होगा, कैल्किनेशन और रोस्टिंग में अंतर समझना है कि एक जो होगा केमिकल रिएक्शन तो दोनों करेगा, बट एक जो होगा वायु की उपस्थिति में होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और दूसरा जो होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब वायु की अनुपस्थिति में होगा। तो वायु की अनुपस्थिति में इसको, निस्तापन को क्या करते हैं हम लोग? वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। कब? तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इससे वाष्पशील अशुद्धियां क्या हो, अलग नहीं हो जाए। और अलग करने का प्रोसेस यह है कि यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अयस्क के मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो फाइनल डिफिनेशन आप क्या बोलोगे कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर इतना गर्म किया जाता है कि उनके, जब तक उनके वाष्पशील अशुद्धियां उससे अलग हो जाती हैं। और यही प्रक्रिया जो कहलाता है छोटू, आपका क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। इसमें जनरली जो होता है कार्बोनेट और जो होता है ऑक्साइड ओर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट और क्या है, ऑक्साइड और क्या है, इसके मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ ओर्स का एक वीडियो कर रखा है, आप जरूर जाके देख लेंगे।
करेंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बोनेट और से ऑक्साइड और में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझो, जब कार्बोनेट और से ऑक्साइड और में करेंगे तो यहाँ पे शुद्धिकरण किसका किया जाएगा, तो कार्बोनेट और का, अर्थात कैल्सिनेशन प्रोसेस जो है हमेशा प्रयुक्त होता है किसके लिए, कार्बोनेट और के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन आप लिख लो, क्या बोलोगे, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को उसके मेल्टिंग पॉइंट से, अयस्कों को उसके मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है छोटू द्रवणांक से, उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील अशुद्धियां, बाहर निकल जाती हैं तथा क्या हो जाता है छोटू, कार्बोनेट और ऑक्साइड और में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में, ऑक्साइड और में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है छोटू, परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है छोटू, इसको मैं एक एग्जांपल की तरह से आपको समझाता हूँ। सिंपल सा आप ये सोचो, आपको किसको चेंज करना है, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ZnCO3 का, जिंक कार्बोनेट जिसको कैलामाइन कहा जाता है। मैंने बताया था ZnCO3 जो जिंक का एक अयस्क है, जिसको जब आप इसको गर्म करोगे अर्थात इसका निस्तापन करोगे तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO और प्लस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिंक कार्बोनेट क्या है, इसको क्या कहते हैं, केलामाइन कहा जाता है, जो क्या है एक छोटू CO3 माइनस आयन दिख रहा है, तो यह एक कार्बोनेट अयस्क के, क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। और यह कार्बोनेट अयस्क चेंज किस में हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में, तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन आयन पाया गया, तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्साइड और हो गया, ऑक्साइड अयस्क हो गया। तो यहाँ पे आप ये एक चीज पॉइंट्स में लिख लोगे, ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम Al2O3 जिसको बॉक्साइट कहा जाता है, बॉक्साइट का उदाहरण लें और उसको हम लोग गर्म करें तो वहां पे क्या होता है, Al2O3 अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है, तो वहां भी क्या होता है, कैल्किनेशन होता है। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। जहां पे वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे इतने कम, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, उससे वाष्पशील का मतलब क्या हुआ कि वाष्प के रूप में जो उड़ने वाला अशुद्धि होगा वही क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा। तो यही पॉइंट लिख लोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह एक तापीय विखंडन अभिक्रिया है, यह एक तापीय विखंडन अभिक्रिया है, तापीय विखंडन अभिक्रिया मतलब ताप के द्वारा इसके देख रहे हैं ना, मोलिक्यूल्स टूट रहे हैं, तो तापीय विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना होता है ना, विखंडन अभिक्रिया है। ठीक, अभिक्रिया है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जब ऑक्सीजन, यहाँ पे वायु की अपर्याप्त मात्रा में मतलब वायु की अनुपस्थिति में जब कराएंगे तो यहाँ पे जो होगा टेम्परेचर जो होगा काफी कम लगेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखोगे कि यह प्रक्रिया कम ताप पर होती है, यह प्रक्रिया कम ताप पर होती है। अच्छा आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो अलग से क्या लिख सकते हो इसी पॉइंट्स को, कि यहाँ पे निस्तापन विधि में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात निस्तापन विधि हमेशा कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात अगर पूछा जाए एग्जामिनेशंस में कि कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण कौन सी रासायनिक विधि के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर वहां पे क्या होगा कि निस्तापन विधि के द्वारा, कैल्सिनेशन मेथड के द्वारा
किया जाता है। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग। कैरी मिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं होता है, टिकटॉक वाला नहीं है, ये दूसरा रोस्टिंग है जिसको जारण या भर्जन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं हम लोग क्या है। मिटा दूंगा इसको। एक अच्छा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, तीसरा पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख लोगे कि यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, मिटा देता हूँ। ये चीज आपको मैं पॉइंट्स में जितना लिखवाता हूँ ना, लाइन देकर के एरो मार्क, यह सब जब आप अंतर लिखोगे ना तो वहां पे प्रयुक्त होगा। और एग्जामिनेशन में एरो मार्क दे के नहीं लिखा जाता। एरो मार्क दे करके मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स हो जिसको पढ़ने में आपको काफी सहूलियत हो और पढ़ने में मजा भी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड लिखोगे, सॉरी तीसरा है ना, तीसरा मेथड है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग जिसको क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है, और या इसी को कहा जाता है जारण, भर्जन या जारण। अब देखो यह जो होगा उस मेथड का अपोजिट होगा। कौन से मेथड का, कैल्सिनेशन मेथड के अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा, तो देखो वहां पे यू जो होता है, जितना चीज वहां पे होता था उतना ही चीज यहाँ पे भी होगा, लेकिन वह वायु की अनुपस्थिति में होता था, यह वायु की उपस्थिति में होगा। वायु की उपस्थिति में होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे तापमान कम लगता था, तो वायु की उपस्थिति होगा तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जब तापमान ज्यादा लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा, क्योंकि किसका उपस्थिति में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। वायु का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। यहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही अयस्क को गर्म करेंगे। बट इसका जो होता है सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड और में इसका परिवर्तन होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण अगर कहा जाए तो एक तो बताया था मैं, फेन पलावन विधि के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब केमिकल मेथड की बात करें तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग इसके द्वारा भी कर सकते हैं, रोस्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे कि वायु की उपस्थिति में अयस्कों को उसका मेल्टिंग पॉइंट से इतने कम ताप पर गर्म किया जाता है कि इससे वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है अर्थात बाहर निकल जाती है, तथा सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया जारण या भर्जन कहलाती है। एग्जाम्पल में मैं आपको एक दिखा देता हूं, उसके बाद लिखोगे एरो मार्क देख करके, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि वायु की उपस्थिति में हो रहा है। वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। उसके बाद लिखोगे कि यहाँ पे जो होता है निस्तापन की तुलना में अत्यधिक टेम्परेचर होता है, और उसके बाद लिखोगे कि इसका प्रयोग जो है हमेशा ही, अगला एरो मार्क, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कैल्सिनेशन कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता था, तो उसी चीज को लिख लो यहाँ पे। वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अयस्कों को उसके द्रवणांक से कम ताप पर, इतना कम ताप पर गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए, तथा सल्फाइड और ऑक्साइड और में परिवर्तित हो जाए, तथा सल्फाइड और ऑक्साइड और में परिवर्तित हो जाए, ठीक है छोटू। यही प्रक्रिया, कॉमा दे के लिखोगे, यही प्रक्रिया जारण या भर्जन कहलाती है, जारण या भर्जन कहलाती है। ठीक है छोटू। अब देखो कैसे ये होता है सल्फाइड ऑक्साइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं PbS, जिसको क्या कहा जाता है छोटू, गैलेना कहा जाता है, जो लेड का एक अयस्क है,
और एक ऐसा अयस्क है छोटू सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर आयन पाया जा रहा है। मैं बताया था आपको अयस्क को पहचानने का तरीका, सल्फाइड अयस्क है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड तो मेजर माइनर प्रोडक्ट होगा ना, पीबीओ लेड ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। आप केमिकल को इक्वेशन को बैलेंस कर दो, लेड ऑक्साइड, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 गो 1 गो 3 गो, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 PbO, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, और यहाँ भी 3 लगा देते हैं। देखो तो बैलेंस हो गया, लेड 2 गो सल्फर 2 गो, लेड 2 गो और सल्फर 3 गो हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लगाओ, क्या लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। लेड भी 2 गो, लेड भी 2 गो, सल्फर 2 गो, सल्फर भी 2 गो। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। तो यह क्या था, सल्फाइड अयस्क था, जबकि यह क्या था अपना, ये जो था छोटू ये हो गया ऑक्साइड अयस्क के रूप में परिवर्तित हो गया कि नहीं, ऑक्साइड और हो गया, जिसको क्या है कहा जाता है, लेड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा के रखोगे कि कैल्सिनेशन में, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होता है, और भर्जन में या जारण में या इसी को कहा जाता है रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। एरो मार्क की अगर बात करें तो इसमें आप लिखोगे कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना। यह एक, यहाँ पे एरो मार्क ट्रिंगल का निशान देखो जिससे पता चले गर्म करे, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है छोटू, यह एक क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें अत्यधिक ताप की जरूरत होती है, इसमें अधिक ताप होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसका, सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, भर्जन, जारण और निस्तापन जिसको कहा जाता है, और उसके पहले मैंने लीचिंग के बारे में आपको डिस्कस कर दिया था। अब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एग्जामिनेशंस में एक ही क्वेश्चन आएगा, भर्जन या इसी को कहा जाता है जारण का, या तो डिफिनीशन पूछेगा, नहीं तो भर्जन, जारण और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। अंतर बताना है, देखो मैं बोल देता हूं, आप आसानी से लिख दोगे। और यह अगर पूछेगा 5 मार्क्स में पूछेगा तो 5 गो अंतर आप लिखना, 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 गो अंतर लिखना, ठीक। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला बात, एक तरफ आप लिखोगे भर्जन या जारण, दूसरी तरफ निस्तापन। भर्जन की अगर बात करें तो यह वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन किसके उपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे अत्यधिक ताप होता है, ताप यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक होता है, यहाँ पे ताप क्या होता है, कम होता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जबकि यह क्या है, एक तापीय विखंडन अभिक्रिया है। इसमें जो होते हैं ऑक्साइड अयस्क, सॉरी कार्बोनेट, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होते हैं, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया में हमेशा यह प्रक्रिया जो होता है हमेशा सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, और यह प्रक्रिया हमेशा किसके लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भर्जन का डिफिनीशन एक तरफ, जारण का डिफिनीशन एक तरफ, एक एक एग्जांपल रिएक्शन का, और उसके बाद आप छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे यह वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, इसमें अत्यधिक ताप होता है, उसमें कम ताप होता है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वह तापीय विखंडन अभिक्रिया है। तो ऐसे करके आप आसानी से क्वेश्चंस को लिख सकते हो, और इसमें नंबर आपका थोड़ा सा भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज कुछ है ही नहीं। जो भी लिखोगे आप मूल थीम ही इसका लिखोगे और आसानी से लिख पाओगे, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, और याद करने में भी काफी सहूलियत मिलती है। तो आज के वीडियो सेशन में छोटू हम इतना रहने देते हैं। अगला 4-5 वीडियो सेशन जो होगा ऐसा होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तांबे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मैग्नीज का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन करने वाले हैं, जो हमें मंडे को मिलेगा। और आज शाम को 8 बजे हमारा मैथ का क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा
था तो वो तो चलेगा ही। हर क्लास को आप लाइन बाय लाइन अटेंड करो। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट्स होता है, वीडियो में कमेंट करें या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से हमें कनेक्ट कर पाओगे। जितने भी स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ नोट्स, वीडियो का लिंक जो होता है सब टेलीग्राम चैनल में जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी देख सकते हो। आप हमारे पेज को फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हो। फेसबुक पर भी आप सर्च करोगे रुपया ट्यूटोरियल, आपको मिलेगा। अदरवाइज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको वहां मिलेगा। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रख देते हैं।